वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि पर्टिकुलर हमारे पास जो भी लेजर अकाउंट दिया गया है उसको कैसे हम इंटरप्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स रीडिंग ऑफ लेजर। यहां पे ये ध्यान रखो कि लेजर अकाउंट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करो। यहां पे आपके पास टोटल 9 पार्ट है, वहां पे 1 बाय 1 डिस्कशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा लेजर अकाउंट हो तो ऑब्वियसली वहां पे डेबिट और क्रेडिट वॉट एवर कोई भी हमारे पास लेजर अकाउंट हो तो ये तो हमारे पास कंफर्म है कि हमारे पास उसकी दो साइड होगी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। यस, यहां पे डेबिट की जगह पे मैंने लिखा हुआ है डीआर और क्रेडिट की जगह पे लिखा हुआ है सीआर। बट देखने जाए तो हमारे पास डेबिट की स्पेलिंग होती है ये वाली और क्रेडिट की स्पेलिंग होती है ये वाली। तो हम यहां पे ये ध्यान से देखो कि क्रेडिट में तो सी आर दिख रहा है बट डेबिट वाले स्पेलिंग में तो हमारे पास आर का तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर भी हम वहां पे डी आर क्यों लिखते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते रीडिंग्स ऑफ लेजर। हमको जो भी लेजर अकाउंट दिया गया है उसको रीड कैसे करना है, इंटरप्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि हमारे पास कौन सा अकाउंट है, दैट मीन्स टाइप ऑफ अकाउंट्स। चलो, टाइप ऑफ अकाउंट मतलब क्या हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, क्या रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। हम जब भी नाम देखेंगे तो उस पर से ये तो अंदाजा लगा सकते हैं हम कि सर ये वाला पर्सनल अकाउंट है। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि सर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल रिफर कर लो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देन आफ्टर उसके हिसाब से ही पूरा लेजर अकाउंट हम इंटरप्रिएट करेंगे। सपोज मैं यहां पे पर्सनल अकाउंट असम्पशन करूं तो मेरा रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दैट मीन डेबिट साइड पे रूल के हिसाब से ही एंट्री होगी और क्रेडिट साइड पे भी रूल के हिसाब से एंट्री होगी। अगर मेरे पास आ रहा है वहां पे नॉमिनल अकाउंट, दैट मीन्स ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड व्हाइल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, तो उस रूल के हिसाब से फॉलो करो। और एट लास्ट अगर आपके पास रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे पास कोई भी असेट आ रही है बिजनेस के अंदर तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर बिजनेस में से कोई असेट जा रही है तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरप्रिएट करने के लिए बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट हमको प्रोवाइड किया गया है और उसके रिगार्डिंग रूल क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले एक बार ये देख लो कि टाइप ऑफ अकाउंट, ये चेक करने के बाद तुरंत ही देखेंगे हम कि सर जो भी हमारे पास लेजर अकाउंट प्रोवाइड किया गया है वो कितने टाइम का है, क्या ये पूरे साल का बनाया है, क्या सिर्फ हाफ ईयरली है या फिर मंथली है। अगर पूरे साल का बनाया है तो ये भी देख लो क्या फिनेंशियल ईयर से बनाया है या फिर कैलेंडर ईयर से है या फिर अदर कोई स्पेसिफिक ईयर आपको प्रोवाइड किया गया है। वो आपका कैसे पता चलेगा, ओपनिंग बैलेंस देख लो, क्लोजिंग बैलेंस से देख लो, ओपनिंग और क्लोजिंग की डेट से अंदाजा लगा लो कि आपके पास कितने टाइमिंग ड्यूरेशन का अकाउंट दिया है। देन आफ्टर थर्ड वाले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। अब देखने जाए तो ओपनिंग बैलेंस, चलो कोई भी अकाउंट हो, यस यहां पे अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर नॉमिनल अकाउंट हम क्लोज करके सीधा ट्रांसफर कर देते हैं या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट पर्सनल अकाउंट है या फिर हमारे पास कोई असेट, दैट मींस रियल अकाउंट है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देख लो। डेट से तो पीरियड का तो पता चल गया, बट ओपनिंग हमारे पास कितनी है, क्या वो शो कर रही है, अगर डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे है, क्या अमाउंट है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो रूल के हिसाब से आप लिख सकते हो। फोर्थ वन
आइटम्स ऑफ डेबिट साइड। चलो हमने एक बार ओपनिंग बैलेंस रिफर कर लिया कि चलो सर यहां पे है हमारे पास है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट यहां पे और कौन सी एंट्री है। जो भी एंट्री यहां पे की गई होगी, जो भी रिकॉर्ड किया गया होगा, वो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से समझने का ट्राई करो कि यहां पे जो नाम दिया गया है वो क्या ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। अगर वो ट्रांजैक्शन को हम समझ गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने एक बार ट्रांजैक्शन समझ लिया, बट सर ट्रांजैक्शन को समझे कैसे? सिंपल रूल है यहां पे। आप जर्नल एंट्री ट्राई कर लो। यहां पे हमने आज तक जर्नल एंट्री पर से लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है, बट यहां पे अपने पास लेजर अकाउंट प्रोवाइड किया गया है। तो लेजर अकाउंट के ऊपर से अगर हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर ले तो जर्नल एंट्री के ऊपर से हमको ये पता चल जाएगा कि सर ये वाला ट्रांजैक्शन किस लिए किया गया है। सेम प्रोसेस क्रेडिट साइड के लिए भी कर लो। तो आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड। चलो एक बार डेबिट साइड का हो गया तो वेरीफाई कर लो कि क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री प्रोवाइड की गई है। बार बार मैं यहां पे बोल रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो भी एंट्री होगी वो एज पर रूल्स होगी। अगर आपको रूल समझ में आ रहा है डेबिट और क्रेडिट के तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। देन आफ्टर 6th नंबर पे बात करनी होगी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। चलो ऑब्वियसली हमारे पास डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, मैं टोटल करूंगा। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो मैं वहां पे बोल दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे शो कर रहा है वो लिख दो। क्या अमाउंट है, क्या इंडिकेशन कर रहा है वो भी आप कहां पे लिख सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस। बट ये जो अब तक हमने डिस्कशन किया, सर पहले टाइप ऑफ अकाउंट जान लो, नाम के ऊपर से पता चल जाएगा। देन आफ्टर पीरियड देख लो कि कौन से टाइमिंग ड्यूरेशन का दिया गया है, वो डेट के ऊपर से पता चल जाएगा। देन आफ्टर ओपनिंग बैलेंस वो भी हम सर ढूंढ लेंगे। आइटम ऑफ डेबिट साइड, आइटम ऑफ क्रेडिट साइड, वो तो एज पर रूल ही जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस भी एक बार चेक कर लो। बट अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे आप जितना अकाउंट को इजीली अंडरस्टैंड करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए बाकी के पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। तो 7th नंबर पे हम डिस्कशन करते हैं नोटेबल पॉइंट। बट क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज नोटेबल पॉइंट्स। हमारे पास जो भी लेजर अकाउंट है उसको ध्यान से कंसंट्रेट करो उसके ऊपर और देखो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नोटेबल करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं यहां पे असेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे पास डेबिट साइड पे एंट्री है, तो मैं नोटेबल पॉइंट्स में ये भी लिख सकता हूं कि हमने पर्टिकुलर ईयर में, दैट मींस करंट ईयर में हमने असेट परचेज किया हुआ है। अगर क्रेडिट साइड पे है तो ऑब्वियसली हमने असेट सोल्ड आउट किया हुआ है, वो भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम नोटेबल पॉइंट्स में शो कर सकते हैं कि सर पर्टिकुलर जो भी प्लांट एंड मशीनरी है या फिर असेट अकाउंट है उसके ऊपर पर्टिकुलर 10%, 5% डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल हो रहा है। और भी डिस्कशन करें असेट अकाउंट के बारे में तो जब भी हम असेट सोल्ड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो वहां पे क्रिएट होगा। तो प्रॉफिट है, लॉस है, एंट्री यहां पे हो जाएगी आपके पास डेबिट साइड पे प्रॉफिट की, क्रेडिट साइड पे हो जाएगी आपके पास लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा ट्रांसफर किया हुआ है तो वो भी यहां पे आप एज अ नोटेबल पॉइंट लिख सकते हो। बट नोटेबल पॉइंट्स लिखने के लिए पर्टिकुलर बात करूं तो कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना डीपली अंडरस्टैंड करोगे अकाउंट को उतने ज्यादा आप नोटेबल पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। नोटेबल पॉइंट एक बार हो गया, देन आफ्टर बात करेंगे हम डिफेक्ट्स। ऑब्वियसली ये अकाउंट किसने बनाया होगा, तो पर्टिकुलर कोई इंसान ने ही प्रिपेयर किया होगा। तो इंसान से गलती हो जाती है, एज पर जो अकाउंट रिकॉर्ड करना होता है कभी कभी वो बंदा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो वो इंसान की गलती है। जो अकाउंट प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए वो नहीं किया हुआ है तो उसको हम डिफेक्ट में बता देंगे।
सर क्या हो सकता है? हमारा फिनेंशियल ईयर ऑब्वियसली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हम जो भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास ओपनिंग डेट 1 अप्रैल होनी चाहिए, बट 1 अप्रैल नहीं है, 1 जनवरी है या फिर 1 जून है, 1 जुलाई है, दैट मीन्स अदर कोई डेट है। तो ये डिफेक्ट होगी भाई। एक काम करो, जो भी लेजर अकाउंट है ना उसको एज पर फिनेंशियल पीरियड से प्रिपेयर करो। तो ये हम डिफेक्ट में बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास अकाउंट दिया गया है वो कैलेंडर ईयर से बनाया है या तो अदर कोई टाइमिंग ड्यूरेशन का है, तो ये हम डिफेक्ट में बता सकते हैं। अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, असेट अकाउंट की बात करो तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन मेरे पास यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, तो वो भी मैं डिफेक्ट में बोल सकता हूं कि हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं है, या तो फिर हम असेट सोल्ड आउट कर रहे हैं और उस टाइम पे हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं किया। तो बच्चों यहां पे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। मैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किसके बारे में कर रहा हूं? जस्ट ओनली फॉर असेट अकाउंट, दैट मीन्स रियल अकाउंट। बट यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है आपके पास, नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको अकाउंट के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अलग अलग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप इजीली इसमें से कुछ ना कुछ डिफेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। अब बात हो गई डिफेक्ट की, तो एट लास्ट जहां पे मेरे को डिफेक्ट दिखी वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा अपने सजेशंस। तो मेरा लास्ट पॉइंट आएगा सजेशंस। सजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट, दैट मीन्स मेरे को जो भी डिफेक्ट मिला है उसके लिए मैं सजेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। सिंपल सेंस, यहां पे कैलेंडर ईयर से बनाया तो मैं बोल दूंगा कि पर्टिकुलर अकाउंट शुड बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली रेट ऑफ डेप्रीशिएशन नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन शुड बी प्रोवाइडेड। यहां पे मैं सजेशन प्रोवाइड करूंगा, बट सजेशन आप कब प्रोवाइड कर पाओगे? जब आपको डिफेक्ट का अंदाजा होगा तब। अगर आप डिफेक्ट फाइंड आउट करने में ही फेल हो रहे हो तो सजेशन लिखना आपके लिए लगभग नामुमकिन होगा। तो कोई भी अकाउंट हो, अगर आपको रूल्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, पॉलिसी पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आप जानते हो, तो कोई भी अकाउंट्स हो तो आप उसको इजीली इंटरप्रिएट कर सकते हो। बट इंटरप्रिएट करने के लिए हमारे पास टोटल अलग अलग 9 पॉइंट है, उसके बारे में 1 बाय 1 रिफर करना रहेगा। फर्स्ट, टाइप ऑफ अकाउंट्स, हेडिंग से पता चल जाएगा। देन आफ्टर पीरियड, डेट के कॉलम से पता चल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट साइड में भी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होगा। आइटम ऑफ डेबिट साइड, ऑब्वियसली रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा। आइटम ऑफ क्रेडिट साइड, वो भी रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस, नोटेबल पॉइंट्स, डिफेक्ट, सजेशन, लास्ट 3 वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जितना अंडरस्टैंड करोगे अकाउंट को उतना ही आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। अदरवाइज आखिरी जो 3 पॉइंट है, दैट मींस नोटेबल पॉइंट, डिफेक्ट और सजेशन, लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट एट लास्ट में जब आपके पास डिस्कशन करूं तो हमको ये तो पता चल गया कि सर पीरियड हमारे पास डेट के हिसाब से पता चलेगा, बट डेट हमारे पास अगर कोई दूसरी है ओपनिंग के तहत, दैट मीन सिंपल मैं बोलूं 1 जनवरी है, तो ऑब्वियसली यार ये रॉन्ग है, तो इसको मैं डिफेक्ट में तो शो कर सकता हूं। बट हमारे पास फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट सर क्यों 1 अप्रैल से ही उसको स्टार्ट किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा अगर नॉलेज डिटेल में जानना है कि सर व्हाई आवर फिनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो ऊपर आई बटन दिखेगा, वहां पे अगर आपने प्रेस किया तो वो भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो कोई भी अकाउंट हो, रियल हो, नॉमिनल हो या फिर पर्सनल हो, रूल पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है, तो इसके हिसाब से आप किसी भी अकाउंट को इजीली इंटरप्रिएट और रीड कर सकते हो। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड यस, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो एक्सप्लेनेशन रखा है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। तो ऑल द बेस्ट।